नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार झा है और मैं नियमित अपने YouTube चैनल पर कविताओं का पाठ करूँगा। जो भी साहित्य प्रेमी हैं, जो भी काव्य प्रेमी हैं, तो कविता का रसास्वादन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें और पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस कड़ी की शुरुआत मैं कर रहा हूँ छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी से, उनके पहले सर्ग चिंता से। तो चिंता से मैं इस YouTube चैनल की शुरुआत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे माध्यम से उस महान कवि की संवेदना तक पहुँचेंगे। जो भी आपके विचार हो इस संदर्भ में ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा। धन्यवाद। तो लीजिए, प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद की कविता कामायनी का पहला सर्ग चिंता। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खरे, हुए हिमधवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। अवयव की दृढ़ मांस पेशियाँ ऊर्जस्वित था वीर्य अपार, स्फीत सिराएँ स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। चिंता कादर वतन हो रहा था पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। बंधी पहावट से नौका थी सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही हस्ती सी पहचानी सी। वो चिंता की पहली रेखा हरी विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मत वाली। हे अभाव की चपल वाले के हरी ललाट की खल लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप वो जल माया की चल रेखा। इस ग्रह कक्षा की हलचल री तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। अरी व्याधि की तू सूत्रधारणी अरी आगी आधी, मधुमय अभिशाप हृदय गगन में धूम की तुसी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। मनन करावेगी तू कितना उस निश्चिंत जाति का जीव, अमर मरेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही है नींद। आह घिरेगी हृदय लह लहे केतु पर कर का घनसी, छिपी रही अंतरतम में सबके तू निगूढ़ धनसी। बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। विस्मृति आ अवसाद घेर ले नीरवते बस चुप कर दे, चेतनता चल जा जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। आह स्वर्ग के अग्रदूत तुम असफल हुए विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने मीन हुए। अरे आंधियों वो बिजली की दिवारात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशापूर्ण भविष्य, देवदंभ के महामेध में सब कुछ ही बन गया भविष्य। अरे अमरता के चमकीले पुतले तेरे वे जयनाथ, काँप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। प्रकृति रही दुर्जय पराजित हम सब थे भूले मद में, भूले थे हाँ तिरते केवल सब विलासिता के नद में। वे सब डूबे डूबा उनका विभव बन गया पारावार, उमर रहा था देव सुखों पर दुख जल्दी का नाद अपार। वह उन्मत्त विलास क्या हुआ स्वप्न रहा या छलना थी, देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी।
चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मध में विश्वास, कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। सुख केवल सुख का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नभ तुषार का सघन मिलन होता जितना। सब कुछ थे स्वायत्त विश्व के बल वैभव आनंद अपार, उज्ज्वलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संसार। कीर्ति दीप्त शोभा थी नचती अरुण किरण सी चारों ओर, सब सिंधु के तरल कणों में द्रुम दल में आनंद विभोर। शक्ति रही हाँ शक्ति प्रकृति थी पद तल में विनम्र विश्रांत, कपती धरणी उन चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। स्वयं देव थे हम सब तो फिर क्यों ना विसंकल होती सृष्टि, अरे अचानक हुई इसी से करी आपदाओं की वृष्टि। गया सभी कुछ गया मधुरतम सुर बालाओं का श्रृंगार, उषा ज्योत्स्ना सा यौवन स्मृत मधुप सदृश निश्चिंत प्रविहार। अरे वासना सरिता का वह कैसा था मदमत प्रवाह, प्रलय जलधि में संगम जिसका देख हृदय था उठा करा। आज किशोर व नित विलासी सुरभित जिससे रहा दिगंत, आज तिरोहित हुआ कहाँ वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत। कुसुमित कुंजों में वे पुलकित प्रेमालिंगन हुए विलीन, मौन हुई है मूर्छित ताने और न सुन पड़ती अब दीन। अब न कपोलों पर छाया सी पड़ती मुख की सुरभित भाप, भुजमूलों में शिथिल वसन की व्यस्त होती है अब माप। कंकन कुणित रणित नुपुर थे हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता विसार। सौरभ से दिगंत पूरित था अंतरिक्ष आलोक अधीर, सबसे एक अचेतन गति थी जिससे पिछड़ा रहे समीर। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा अंग भंगियों का नर्तन, मधुकर के मरंद उत्सव सा मदिर भाव से आवर्तन। सुरा सुरभि में बदन अरुण वे नयन भरे आलस अनुराग, कल कपोल था जहाँ बिछल था कल्प रीच का पीत पराग। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए, आह जले अपनी ज्वाला से फिर वे जल में गले गए। अरि उपेक्षा भरी अमरते रिया तृप्त निर्बाध विलास, वृथा रहित अपलक नयनों की भूख भरी दर्शन की प्यास। बिछुड़े तेरे सब आलिंगन पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुम्बन कातरताएं आज न मुख को सता रही। रत्न सौध के वातायन जिनमें आता मधु मदिर समिर, टकराती होगी अब उनमें तिमंगिलों की भीड़ अधीर। देव कामनी के नयनों से जहाँ नील नैलों की सृष्टि होती थी, अब वहाँ हो रही प्रलय कारणी भीषण वृष्टि। वे अमलान कुसुम सुरभित मणि रचित मनोहर मालाएं, बनी श्रृंखला जकड़ी जिनमें विलासनी सुर बालाएं। देव वजन के पशु यज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला, जल निधि में बन जलती कैसी आज लहरियों की माला। उनको देख कौन रोया यूं अंतरिक्ष में बैठ धीर, व्यस्त बरसने लगा अश्रु में यह प्रालय हलाहल वीर। हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन पुलिस होते थे चूर, वे दिगंत बधिर भीषण रव बार बार होता था क्रूर। दिग्दाहों से धूम उठे या झलदर उठे क्षितिज तट के, सघन गगन में भीम प्रकंपन झंझा के चलते झटके। अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई, वरुण व्यस्थे घनी कालिमा अस्तर अस्तर जमती पीन हुई। पंचभूत का भैरव मिश्रण संपाओं के सकल निपात, उल्का लेकर अमर शक्तियाँ खोज रही जो खोया प्रात। बार बार उस भीषण रव से कांपती धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास, और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। संबल तरंगाघातों से उस क्रुद्ध सिंधु की विचलित सी, व्यस्त महाकच्छप सी धरणी ऊब चूब थी विकलित सी। बढ़ने लगा विलास वेग सा वह अति भैरव जल सघात, तरल तिमिर से प्रलय पवन का होता आलिंगन प्रतिघात। वेला क्षण क्षण निकट आ रहे क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ, उदधि डुबाकर अखिल धरा को बस मर्यादाहीन हुआ। कर का क्रंदन करती गिरती और कुचलना था सबका, पंचभूत का यह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का। एक नाव थी और न उसमें डांडे लगते या पतवार, तरल तरंगों में उठ गिर कर बहती पगली बारंबार।
लगते प्रबल थपेरे धुंधले तट का था कुछ पता नहीं, कातरता से भरी निराशा देख नियति पथ बनी वही। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती, गरल जलद की खड़ी जरी में बूंदे निज संस्कृति रचती। चपलाएं उस जलधि विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थी, जो विराट वारव ज्वालाएं खंड खंड हो रोती थी। जल निधि के तलवासी जलचर विकल निकलते उतराते, हुआ विलोड़ित गृह तब प्राणी कौन कहाँ कब सुख पाते। घनीभूत हो उठे पवन, फिर श्वासों की गति होती रुद्ध, और चेतना भी बिल खाती, दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध। उस विराट आलोड़न में ग्रह तारा बुद्बुद से लगते, प्रखर प्रलय प्रवास में जगमग ज्योतिरिंगनों से जगते। प्रहर दिवस कितने बीते अब इसको कौन बता सकता, इनके सूचक उपकरणों का चिन्ह कोई पा सकता। काला शासन चक्र मृत्यु का कब तक चला न स्मरण रहा, महामत्स्य का एक चपेटा दीनपूत का मरण रहा। किंतु उसी ने ला टकराया इस उतरगिरी के सिर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। आज अमरता का जीवित हूँ मैं, वह भीषण जर्जर दम्भ, आह तर के प्रथम अंग का अदम, पात्र मैं सा विस्कंभ। ओ जीवन की मरुमरीचिका, कायरता के रस विषाद, अरे पुरातन अमृत अगतिमय मोह मुग्ध जर्जर अवसाद। मौन नाश विध्वंस अधेरा, शून्य बना जो प्रकट अभाव, वही सत्य है अरि अमरते, तुझको यहाँ कहाँ अब ठाव। मृत्यु अरि चिर निद्रे, तेरा अंक हिमानी सा शीतल, तू अनंत में लहर बनाती, काल जलधि की सी हलचल। महानृत्य का विषम सम अरि अखिल स्पंदनों की तू माप, तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। अंधकार के अट्ठास से मुखरित सतत चिरंतन सत्य, छिपी सृष्टि के कण कण में तू यह सुंदर रहस्य है नित्य। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यस्त नील घन माला में, सौ दामनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। पवन पी रहा था शब्दों को, निर्जनता की उखड़ी सांस टकराती थी, दीन प्रतिध्वनि बनी हिमशिलाओं के पास, धू धू करता नाच रहा था अनिश्चित का तांडव नृत्य। आकर्षण विहीन विद्युत कण बने भारवाही थे धृत, मृत्यु सदृश शीतल निराश ही आलिंगन पाती थी दृष्टि। परम व्योम से भौतिक कण सी घने कुहासों की थी वृष्टि, वास बना उड़ता जाता था वह भीषण जल संघात, सौर चक्र में आवर्तन था प्रलय निशा का होता प्रात। तो ये कामायनी का पहला सर्ग चिंता। अब मैं इसे लगातार इस किताब का पाठ करूँगा। आप लोग जो कविता सुनना चाहते हैं मेरे से उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप जिस भी कविता को कहेंगे मैं उस कविता का वाचन जरूर करूँगा। जल्दी ही मैं राम की शक्ति पूजा और आंगन के पार द्वार जो अगे जी की काव्य संग्रह है उसका भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप लोग देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। धन्यवाद।